हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। तो चलिए, आदाब हो गया, सत श्री अकाल हो गया, और आप सब बताइए कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहद अच्छे होंगे। तो अपनी स्टोरी को सुनाते हैं। क्या, सॉरी 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 सॉरी, एक शादी ऐसी भी, और सुन रहे हैं हम। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और देन बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, एपिसोड कैसा लगा। और बस यही है। जल्दी से जल्दी यार 1K करा दो यार। क्या ही कर रहे हो यार तुम? हम लोग का मतलब दया नहीं आती का हम पे? मजाक कर रहे हैं यार, बट सीरियसली सब्सक्राइब करो यार। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको थैंक यू, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर लिया तो और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, और नहीं सब्सक्राइब किया तो भी सुनने को मिलेंगी, बट लेट लेट, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुनाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुनाएंगे नहीं, बट लेट सुनाएंगे अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो। हाँ, नहीं तो हमें भी बार्गेनिंग करना है। चलो प्रीवियस पार्ट देख लेते। प्रीवियस पार्ट में देखते हैं कि हमारी श्रेया जाती हैं वॉशरूम में नहाने के लिए, और उनकी साली जो होती है श्वेता, और वो पहुंच जाती हैं। वो छेड़ने के नतीजे मतलब मन से मनसा से पहुंची होती हैं। अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब वो छेड़ने के, अपने जीजू को छेड़ने के हिसाब से गई होती हैं, बट वो तो अलग ही हो जाता है मैटर वहाँ पे। और वो समझती हैं हमारी श्रेया कि वो कृष्णा है, और कृष्णा के जगह पे वो श्वेता होती हैं। वो उसको छेड़ देती हैं और वो अंदर खींच लेती हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख के चिल्ला पड़ते हैं। तब तक वहाँ पहुँच जाती हैं कृष्णा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, हमारी श्रेया की आरती कैसे उतरती है। तो चलते हैं। तो जब इन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ सुन के जब कृष्णा रूम में पहुंचती है, तो देन क्या होता है कि कृष्णा कहती है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? तो कहती हैं कि ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है? तो कहती है कि दीदी देखो यार, ये जीजू ऐसे ही किसी को भी अंदर वॉशरूम में ले लेते हैं। तो कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पहले ये बताओ। इनकी तो मैं बाद में सुनती हूँ, तुम अब पहले अपना बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती हैं कि वो दीदी मैं यहाँ से गुज़र रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जीजू को छेड़ लूँ। तो कहती हैं कि अच्छा, तो मतलब तुम छेड़ने के हिसाब से आई थी। अब ये जो तुम्हारे साथ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। तो फिर कहती है कि तुम अब जाओ यहाँ से, मैं बात कर लूँगी, ठीक है, तुम जाओ। अब वहाँ से चली जाती हैं। तो देन श्रेया जो होती हैं वो देखती हैं कि वो कपड़े बाट ताल में होते हैं, और वो बात गाउन होता है वो पहने हुए होते हैं श्रेया। और कहती थैंक गॉड आपने कुछ तो पहना है। और ये आप ये क्या कर रहे थे? आपको इतना भी नहीं पता है कि मैं हूँ या कोई और है? तो कहती हैं कि यार मुझे कैसे पता होगा, मुझे लगा कि तुम ही होगी, ऑब्वियसली तुम्हें ही बोल के आई थी ना मैं कि वॉशरूम जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि तुम ही आई होगी देखने के लिए, मुझे क्या पता कि तुम्हारी बहन आ जाएगी। तो कहती है कि अच्छा आपको मतलब नहीं पता था, ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ। तो वहाँ से वो जाने लगती हैं, और तो वो कहती हैं अरे अरे कृष्णा सुनो ना, सुनो 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 यार, मेरी कोई गलती नहीं थी बब्बू। गुस्सा मत हो ना, देखो ये अच्छी बात नहीं है, देखो दूसरे की गलती की सज़ा तुम मुझे दोगी कृष्णा, ये गलत बात है। तो कहती हैं कि अच्छा जो आपने किया वो सही बात है, मैं जो करूँगी वो गलत बात है। तो कहती हैं कि नहीं नहीं बेबी ऐसी बात नहीं है, सॉरी ना, प्लीज़ 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 मान जाओ ना, कान पकड़ने लगती हैं। और देन जैसे ही वो घुटनों पे आती हैं कृष्णा, जो देखती हैं कि श्रेया घुटनों पे आ गई हैं, तो फट से उनको उठा लेती हैं। कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप अपने घुटनों पे आते हो।
तो कहते हैं प्लीज़ यार माफ़ कर दो ना यार कृष्णा, हम नाराज़ मत हो यार। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं नाराज़ हो रही, बट इसके लिए एक शर्त है। तो कहती हैं कि क्या शर्त है, तो बताओ। तो कहती हैं कि कृष्णा बोलती हैं कि वो मैं ये सोच रही थी ना कि हम, तो कहती हैं कि हाँ हम, वो ना वो धीरे धीरे श्रेया के करीब आके उनके बात टाल, मतलब बात गाउन को जो कॉलर होता है उसको पकड़ के हल्का हल्का हाथों से उसको वो होता है ना कि हम जब किसी चीज़ को कह नहीं पाते और हाथों को ऐसे धागा या कुछ मिल जाए उसको मीसने लगते हैं, तो वैसे हाथ दोनों हाथों से उनके तो कहती हैं कि अरे कृष्णा बोलोगी कि ऐसे ही करती रहोगे। तो कहती कि वो मैं ये कह रही थी। तो कह रही हाँ क्या कह रही थी, तो मैं ये कह रही थी, अरे यार कृष्णा आगे भी तो बोलो ना, हमारी श्रेया बोलती हैं। तो कृष्णा कहती कि वो मैं ये कह रही थी कि हम ना अब अपना बच्चा, तो जैसे ही ये बच्चा सुनती हैं श्रेया के होश उड़ जाते हैं और उनके आँखों के सामने वो सारी चीज़ें एक बार रिपीट होने लगती हैं। और फिर वो संभल के कहती हैं, कृष्णा को थोड़ा दूर करती हैं और कहती हैं कि क्या बकवास कर रही हो, हाँ तुम्हें बच्चे चाहिए। तो कहती कि तुम खुद बच्ची हो, पहले खुद संभल जाओ फिर बच्चे के बारे में सोचना। वहाँ से वो इरिटेट होके रिएक्ट करके वहाँ से चली जाती हैं। खैर वो इरिटेट और गुस्सा तो होके चली जाती हैं, पर वो जाती हैं बालकनी साइड टी शर्ट लोअर पहन के और कहती हैं यार मैं कृष्णा से कब तक छुपाऊंगी, और ये दर्द उसको ना हो, उसको तकलीफ़ ना हो, ये दर्द कब तक छुपाऊंगी मैं उससे, कभी ना कभी तो मुझे उससे बताना पड़ेगा ना। और तो वो कहती है कि ये गम वो बर्दाश्त कैसे करेगी और मैं उसको तक कोई भी गम पहुंचने नहीं दूंगी। फिर वो तब तक उनकी सालियाँ आ जाती हैं उनको छेड़ने के लिए, और जजी कैसे हैं, कैसी कट रही है आपकी। जो 2-3 उनकी सालियाँ होती हैं जो कज़न होती हैं श्रेया कृष्णा की, और श्रेया को छेड़ रही होती हैं, तो कहती हैं कि आप इतनी खूबसूरत सालियाँ हो तो किस जीजे का हाल ख़राब हो सकता है, आप सब हमारा इतना ध्यान रख रही हैं, हमें तो किसी पे ध्यान देने का मन ही नहीं हो रहा है। ये वर्ड यूज़ करती हैं, तब तक कृष्णा आ जाती हैं। भाई साहब हो गया। तो जब वो सब बाकी जो उनकी कज़न्स होती हैं देखती हैं कि कृष्णा आ गई है, तो और वो अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर में खोस के और उनके तरफ आने लगती है। तो वो पहले तो इधर उधर देखती है, बालकनी साइड इधर उधर देख रही होती है कि कुछ मिल है। तो कहती है कृष्णा क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस कुछ ढूंढ रही हूँ, रुक जाओ मिल जा रहा है तो बता रही हूँ मैं आपको। तो कहती हैं कि अच्छा। तो वो ढूंढने लगती हैं और उनको आखिरकार वाइपर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है और वो वाइपर लेके उनके पीछे दौड़ती हैं। कहती हैं कि ये क्या पागलपन है कृष्णा, ये इससे लग जाएगी यार, तुम ये ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हो कृष्णा। तो कहती है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्यों, बहुत अच्छी कट रही है सालियों के बीच, हैं मेरी याद नहीं आ रही है आपको, आपकी तबीयत अभी कुछ देर पहले कैसे बनाते हुए ऊपर आए हो, हाँ। तो कहते कि सुनो तो बेबी, सुनो मेरी बात तो सुनो। तो कहते हैं कि क्या सुनूं मैं, हाँ यही कि आप मेरी बात ना सुन के बाकी सब पे आपका ध्यान है बट मुझ पे नहीं है आपका, रुक जाओ मैं बताती हूँ। और उनके पीछे पीछे वो भाग रही होती हैं और भागते हुए वो नीचे जाती हैं। तब तक ये सब देखते हैं तो सब लोग हंसने लगते हैं। उनकी जो माँ होती हैं राधा जी, इधर उनके पिताजी होते हैं राम सेवक, फूआ फूफा जी, सब लोग देख के कि मतलब ये दोनों ही कितने अच्छे लग रहे होते हैं साथ में। और कहती हैं कि भगवान करे जो राधा जी होती मेरी बेटी और दामाद को किसी की नज़र ना लगे। तो उनकी बुआ टॉन्ट करते हुए कहेंगे हाँ पता नहीं कौन सी बेटी कौन सा दामाद। तो कहती हैं कि बुआ जी आपकी बेटी क्या खुश है। तो उनका मुंह बन जाता है और फिर कुछ नहीं बोलती हैं आगे।
बाकी उनकी मामा मामी बाकी फैमिली मेम्बर सब खुश होते हैं कृष्णा और श्रेया के रिलेशनशिप से, बट कोई खुश नहीं होता तो उनकी बुआ जी होती हैं और वो बहुत ही मुंह बनाती है। इसलिए नहीं कि वो लड़की होती है, इसलिए कि कृष्णा के पास वो हर एक चीज़ होती है जो वो अपनी लड़की के लिए उम्मीद की होती हैं, और इस वजह से उनको इस बात से ईर्ष्या होती है कि ये कैसे खुश हो सकती हैं। खैर, किसी की सोच हम बदल नहीं सकते और कोई किसी के लिए कितना बुरा सोच सकता है वो भी बता नहीं सकते। तो इधर कृष्णा और हमारी जो श्रेया का प्यारा सा ये नोक झोंक चल ही रहा होता है। तो ये भागते भागते फिर ये अपने कमरे की तरफ भागती हैं, फिर जाती हैं। वो कमरे में भागने की कोशिश कर रही होती है, कहती कि कृष्णा प्लीज़ रहने दो ना, तुम थक जाओगे ना, तुम्हें पता है ना तुम कितनी जल्दी थक जाती हो। तो कहती कि मैं आज आपको छोड़ूंगी नहीं, देखो आपका मैंने बैंड नहीं बजाया ना तो क्या ना, मेरा नाम भी कृष्णा नहीं। तो कहती कि यार बेबी तुम इतना गुस्सा, हाँ ये दुर्गा माता बन के घूम रही हो, प्लीज़ प्लीज़ ना मान जाओ प्लीज़। तो कहती कि नहीं हाँ तो मैं आपको बता के रहूँगी। तो वो जस्ट करने वाली होती है कृष्णा, और कारपेट से उसका पैर उलझ जाता है और गिरने वाली होती है। तो तब तक जाती हैं, जब श्रेया देखती है कि गिरने वाली है तो वो संभाल लेती हैं और उनको दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और फिर देखते हैं और कहती हैं कि छोड़िए आप मुझे। कृष्णा बोलती हैं तो कहती हैं कि क्यों, अभी तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी तुम्हें जस्ट अभी ध्यान आया तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। तो कहती है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। तो कहती हैं कि क्या मेरी हरकतें अच्छी नहीं हैं। तो कहती हैं कि प्लीज़ आप यहाँ बैठो। तो बैठाती हैं उनको बेड पे, और कृष्णा बैठती हैं नीचे और उनके अपने घुटनों पे आके और उनका हाथ पकड़ के कृष्णा बोलती हैं श्रेया को कि आप क्या नहीं चाहते कि हमारा रिलेशनशिप और मज़बूत हो, हमारे बीच कोई ऐसा हो जो हम दोनों को बांध के रखे। और ऊपर इससे ये तो सोचो माँ और पापा कितने खुश होंगे, और यश भैया और हमारा दी, ये तो सोचो। और आपकी ज़िंदगी, आपको भी तो बच्चे पसंद है ना। तो कहती हैं कि कृष्णा वो बात नहीं है। तो कहती हैं क्या बात है। तो कहती हैं कि मुझे नहीं चाहिए बच्चे, मुझे बच्चे नहीं पसंद है। तो कहती हैं कि बट आपने तो कहा था। तो कहती हैं कि बस मुझे बच्चे नहीं पसंद है कृष्णा, तुम क्यों ज़िद कर रही हो। तो कहती हैं कि श्रेया आप एक बार सोची तो सही। तो कहती है कि क्या सोचना, मैंने क्या देना, एक बार नहीं तो मतलब नहीं। और तुम्हें लगता है मेरी खुशी से ज़्यादा किसी की खुशी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है, कोई मुझसे ज़्यादा तुम्हें खुश रख सकता है। तो वो फिर कृष्णा की आंखों में आंसू भर जाते हैं, और फिर जब ये देखती हैं फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो कितना हार्डली बात कर रही हैं कृष्णा से। तो कहती हैं कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी बच्चा। अच्छा तुम्हें बच्चे चाहिए ना, ठीक है हम अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कहती कि नहीं हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, आपको तो मेरा बच्चा चाहिए था ना। तो कहती हैं कि हाँ बट वो भी तो अडॉप्ट करेंगे तो वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना। तो कहती हैं कि नहीं मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो कहती हैं कि हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती कृष्णा, ठीक है। अब मैंने तुम्हारी एक बात मानी तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो कहती कि नहीं प्लीज़ ना मान जाए ना। तो कहती है कि नहीं मतलब नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा नहीं। तो कहती हैं हाँ तो आप सोच लो। तो कहती हैं हाँ सोच लिया। तो कहते हैं ठीक है। तो चलिए आप अपनी बात पे अड़े रहिए, मैं अपनी बात पे अड़ी रहूँगी। देन वो जाती है और किचन में खाना बना रही होती है, अपने मॉम के साथ हेल्प करा रही होती है क्योंकि अगले मॉर्निंग रशिका की शादी होती है शाम में। तो शादी हो रही हो मतलब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं और वो खाना बना रही होती है अपनी माँ के साथ। तो
तो वो पूछती है कि माँ जब पापा नाराज़ होते थे और आपको कोई उनसे अपनी बात मनवानी होती थी तो आप क्या करती थी? तो कहती हैं कि देखो, हमेशा मर्दों की एक कमी होती है, एक कमज़ोर नस होती है जो पत्नियों को पता होती है। तो तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे भी श्रेया तो तुम्हारे बहुत ख्याल रखती है और हमें नहीं लगता कि तुम्हें श्रेया को कोई बात मनवाने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे। तो कहते हैं कि नहीं माँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है या तो खाने से पटाओ या तो हंसने के जलवे दिखाओ। तो कहती क्या माँ आप भी? तो कहती हैं कि अच्छा तुमने पूछा और मैंने बता दी तो अब तुम क्या माँ बोल रही हो? तो कहती हैं अच्छा ठीक है, थैंक यू माँ। तो कहती हैं कि खाने से तो ये पटेंगे नहीं, वो तो मुझे पता है, बट ठीक है कल मैं इनको बताती हूँ। फिर ये सोचती है, फिर शाम होती है, शाम में खाना बनता है, सब लोग डिनर करते हैं। फिर देन इधर इनके सास ससुर जी होते हैं, धनराज जी और जो सोनिया जी होते हैं वो फ़ोन करते हैं, बात होती है कृष्णा और श्रेया से। दोनों खुश होते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी समधी और समधन से बात करा दो। तो सबकी बात होती है। इधर राम सेवक जी कहते हैं कि आप सबको आना है। तो कहते हैं हाँ हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे, आ ही रहे हैं। कहते हैं कि ठीक है सुबह तक हम पहुंचते हैं। तो अंदर से सुबह तक वो पहुंचने की बात कर देते हैं। खाना हाल चाल सब कुछ पूछने के बाद वो फ़ोन रख देते हैं और कृष्ण को श्रेया को तड़पाने की कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न नहीं छोड़ती हैं हमारी कृष्णा। और कहती हैं कि माँ आज भी मैं आपके साथ ही सोऊंगी, कृष्णा के श्रेया की तरफ देखते हुए। और आप मुझे कुछ बता रही थी ना? तो कहती हैं बेटा मैं कहाँ बता रही थी। तो कहती कि हाँ माँ आप कुछ बता रही थी, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, ऐसे बोलते हुए चली जाते हैं और बालों को अपने पीछे फेंकते हैं ऐसा करते हुए। और कहती हैं कि कृष्णा तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस तकलीफ़ को झेलने के लिए तैयार हो भी या नहीं। मैं कैसे बताऊँ कि जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी खुशी चाहिए, मगर तुम्हें खो के तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए। तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, मैं हाँ नहीं बोलूँगी। और वो कहते हैं कि देखते हैं क्या करती हो तुम। फिर वो सो जाती हैं खाना पीना खा के और अगली सुबह होती है। और सुबह में हमारी कृष्णा सुबह होती है, सब लोग जगते हैं, सबको चाय मिलती है, सब फ्रेश होना, तैयार होना, हड़बड़ी गड़बड़ी मची रहती है शादी में, धूम धड़ाके हो रहे होते हैं। तो इधर हमारी जो श्रेया होती हैं कृष्णा को ढूंढ रही होती हैं, मामी से पूछती हैं, श्वेता से पूछती हैं और भी उनके कज़न से पूछती हैं। और सबको पूछने के बाद अपनी सासू मॉम के पास जाती हैं। कहती है कि माँ आपने कृष्णा को देखा क्या? तो कहती है कि हाँ बेटा देखा ना, वो माँ बाहर गार्डन में गई है, सारी तैयारियां करवा रही है उधर जो है ना सोसाइटी का जो गार्डन है वहाँ पे। तो कहती है कि अच्छा वो, तो कहती है कि बेटा आप टेंशन मत लो, वो सारा काम करवा के आ जाएगी, आपका कपड़े इधर रखे हुए हैं, आप तैयार हो जाओ, अब कुछ देर में शादी की रस्म स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहती हैं कि माँ अभी तो सुबह हुई। तो कहती हैं कि हाँ सुबह में ही मुहूर्त है बेटा। तो कहते हैं कि ठीक है माँ। वो चली जाती हैं और नहाती धोती हैं और फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े रखे हुए होते हैं। वो लाइट पिंक उनकी शेरवानी होती है और उसके पास से उनको पगड़ी बांधने के लिए उनके पिताजी ने एक लड़के को बुलवाया होता, तो उनके माथे पे पगड़ी बांधी जाती है जो पिंक कलर का होता है। फिर वो शेरवानी पहन के फिर ब्रोच रोच लगा के और दुपट्टा लेके जब नीचे आती हैं तो सब लोग देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। तो
उनकी माँ जो होती हैं हमारी राधा जी आती हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, काला टीका लगा दें उनके कान के पीछे और कहती हैं कि थैंक यू माँ, और उनका पैर छूती हैं हमारी श्रेया और कहती हैं कि कृष्णा कहाँ है यार, माँ मैंने कभी अभी तक देखा नहीं उसको सुबह से। तो कहती हैं कि बेटा वो तैयार हो रही है, अभी आई है, वो हो गई है तैयार होने के लिए, सब लोग तैयार हो चुके हैं। हम तो कहती हैं कि ठीक है। कहती है बेटा एक सेकेंड ना, तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो कम लग रहा। तो कहती हैं कि क्या माँ। तो वो जाती हैं और एक टीका, प्यारा सा टीका उनके माथे पे लगाती हैं और कहती हैं हाँ आप अच्छा लग रहा है। तो कहती हैं कि थैंक यू माँ। तो फिर इधर वो बड़ी बेकरारी से कृष्णा को तलाश रही होती हैं कि ये कहाँ रह गई, सुबह से नहीं देखा उसको, अभी दोपहर हो गया, हाँ कर क्या रही, यहाँ पे सब तैयार हो गया, सब दिख गया है, मगर ये मोहतरमा दर्शन देने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या तैयार हो रही हैं, क्या तैयार कर रही हैं। तो वो सोच के कहती हैं कि ठीक है देखते हैं कब तक आती हैं, और वो फिर से ढूंढने लगती हैं कृष्णा को। तो वो जाती हैं तो देखती हैं कि कुछ लड़कियां एक कमरे में तैयार हो रही हैं। तो कहती हैं कि क्या यहाँ पे कृष्णा है। तो कहती हैं कि हाँ है तो, पर जीजा जी हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो कहती हैं कि क्यों। तो कहती हैं कि आपकी घरवाली तैयार हो रही है। तो कहती हैं कि हाँ फिर भी मुझे उससे बात करनी है। तो कहती हैं कि बट वो आपसे बात नहीं करना चाहती, तो आप रहने दें। तो कहती हैं कि क्यों, तुम पहले बोलो तो उससे, कृष्णा से। तो कहती हैं कि हाँ मैं पहले ही उसने बोल दिया, तो आप चुपचाप नीचे चले जाएं, आपकी दाल नहीं गलने वाली। तो कहती है अरे मेरी प्यारी शालियों ऐसे कैसे, मेरी दाल नहीं गलने वाली, दाल क्या हम फ्राई भी कर लेते हैं। तो ऐसा बोलती हैं। तो कहती हैं कि आप जो भी हो आप जाइए नीचे। तो कहती है अरे यार ये सब शालियाँ हैं, ये क्या ही बोलो, अब छोड़ो नीचे ही जाना पड़ेगा। नीचे जाती हैं, खड़ी रहती हैं। यहाँ पे शादी की रस्में शुरू हो जाती है। रसिका और जो उनका दूल्हा होता है वो आ चुके होते, बाराती आ चुके होते हैं, शादी की रस्में शुरू हो चुके होते, और कृष्णा फिर भी अभी नहीं आई होती हैं। तो वो होता है ना फेरों के लिए लड़की की बहन को ढूंढा जाता है। तो वो कृष्णा सीढ़ियों से उतरते हुए आती हैं। हाय। तो ये डिस्क्रिप्शन हम आपको अगले एपिसोड में देंगे कि कृष्णा कैसी लग रही है और क्या पहनी है। तो दिल थाम के बैठिएगा कि ये स्टोरी में क्या होगा, और क्या हमारे श्रेया को कृष्णा अपनी बातों में फंसा लेगी या कृष्णा खुद ही फंस जाएगी श्रेया की बातों में। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ यार 200 तो ही चाहिए यार, क्या ही नहीं सुन रहे हो यार मेरा, मतलब प्यार अपना दिखा ही नहीं रहे हो यार, मतलब नहीं तो प्यार अगर दिखा देना तो अभी तक मेरा चैनल 1000 हो गया होता। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।